एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। बहुत ही इफ़ेक्टिव सा एक रेमेडी आपके साथ आज शेयर करूंगी और इस रेमेडी को आप अपने 5 से 6 साल के बच्चे से लेकर आपकी एज कुछ भी है यूज़ कर सकते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ एक बॉडी क्लिंजर की रेमेडी। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी धूप की वजह से एक्सपोज होता है जो हमारा स्किन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा डार्क पड़ गए हैं हाथ पैर नकल्स, या फिर किसी के नेक बहुत ज़्यादा डार्क है, नीज बहुत ज़्यादा डार्क है। अक्सर बच्चों के नीज बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। वो लोग शॉर्ट्स में जब गर्मियों में घूमते हैं तो उनके घुटने बहुत ही ज़्यादा काले पड़ जाते हैं। कोहनी बहुत ज़्यादा अगर ख़राब हो चुकी है तो आज का रेमेडी काफ़ी यूज़फुल है। आप इसको मेन वुमेन बच्चे सबके साथ यूज़ कर सकते हैं और आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आपको अपने फेस को छोड़ के अपनी नेक में, नीज में, हैंड्स में कहीं पे भी अगर डार्क पैचेस या टैनिंग का इशू आ रहा है तो आज का रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 कड़छी के करीब ले रही हूँ लाल मसूर दाल। ये इजीली मिलता है और लाल मसूर दाल काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, स्किन वाइटनिंग का बहुत अच्छा काम करता है। इसमें नेचुरली स्क्रबिंग प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसे दरदरा ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा महीन मत करिएगा क्योंकि बॉडी के लिए चाहिए और बॉडी का स्किन काफ़ी, जिन जगहों की मैं बात कर रही हूँ जैसे नीज हो गए, एल्बो हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। तो थोड़ा सा इसको दरदरा ही रखिएगा। तो इस तरह से जब आपका ये दरदरा बन के रेडी हो जाए तब आप इसको किसी एक कंटेनर में या किसी एक बोल में निकाल लीजिए। तो अब ये मेरा पाउडर बनकर रेडी है। इसमें ऐड करूँगी कुछ 2-3 चीज़ें। जैसे मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। ये स्किन वाइटनिंग का काफ़ी अच्छा काम करता है और चावल के आटे से जो हमारा स्किन का डेड लेयर होता है वो हट जाता है। तो चावल का आटा काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपके पास रेडीमेड आटा ना हो तो आप घर के चावलों को पीस कर भी आटा बना सकते हैं और ये भी हल्का दरदरा ही होता है। साथ में मैंने ऐड किया है 1 चम्मच लेमन पील पाउडर। अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर हो तो आप वो भी ऐड कर दीजिए, और अगर आपके पास दोनों ही ना हो तो आप जब भी ये पेस्ट को घोलेंगे तब एक पूरा नींबू का रस डाल दीजिए। हमें क्योंकि विटामिन सी चाहिए जो कि नेचुरल ब्लीच होता है, इसलिए मैंने ये ऐड किया है। और स्किन वाइटनिंग के लिए एक और चीज़ ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी। हल्दी आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कस्तूरी हल्दी यूज़ कर रही हूँ जो कि हम अपने फेस पैक पे भी यूज़ करते हैं, बट अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो घर की किचन की हल्दी इस्तेमाल की जा सकती है क्योंकि बॉडी के लिए क्लिंजर बना रहे हैं, बॉडी स्क्रब बना रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लो और इसके बाद आप इसको स्टोर करके महीनों सालों तक रख सकते हो। ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हो, ये खराब नहीं होता है। तो इसको इस तरह से देखिए बिल्कुल मिक्स हमने कर लिया। अब आपको किसी ड्राई जार में इसको स्टोर कर लेना है और ये बहुत ही नेचुरल सा बॉडी क्लिंजर बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब मैं इसको एक जार में डाल लेती हूँ। मैंने एक छोटी सी बॉटल में इस तरह इसको स्टोर कर लिया। अब आपको इसको अप्लाई कैसे करना है? बेसिकली आप इसको अप्लाई करेंगे दूध के साथ। अगर आप लेमन पील पाउडर या ऑरेंज पील पाउडर नहीं डालेंगे तो आप इस स्टेज में नींबू भी डाल सकते हैं, वो भी भर के बहुत अच्छा खासा। मैं यहाँ दूध डाल रही हूँ, तो दूध के साथ आपको इसको घोलना है और एक थिक सा आपको पेस्ट बना लेना है। ये पेस्ट रेडी है आपकी बॉडी से सारी गंदगी, मैल, जमी हुई काली परत, टैनिंग को हटाने के लिए। तो अब इस तरह से ये जो हमारा स्क्रब बनकर तैयार हो चुका है, इसको आपको नहाने जाते टाइम, जब आप नहाने जा रहे हैं, इसको अपने साथ ले जाइए और उसके बाद आप इसको अप्लाई कीजिए। आपको इसको रगड़ रगड़ के इस तरह से अप्लाई करना है। देखिए मैं आपको हाथ पे करके दिखाती हूँ। आपको इसको बहुत अच्छे से इसको रब कीजिए। एक तरीके से आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करो। आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हफ्ते में 2 से 3 बार करो, नहीं तो आप इसको हफ्ते में 1 बार भी करेंगे तब भी चलेगा। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी जो लेडीज़ घर का काम करती हैं, लाइक अगर आप घर पे बर्तन वगैरह धोती हैं या कपड़े वगैरह हम धोते हैं तो हाथ अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं तो आपको डेली रात को सोने से पहले इसको करना चाहिए। अब आप देखिए मैंने इसको एक बार एक्सफोलिएट करा, 2 मिनट 3 मिनट के लिए छोड़िए, उसके बाद हाथ धो लो। आप देखिए राइट और लेफ्ट हैंड में आपको फ़र्क अपने आप दिखेगा।
आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ही अच्छी एक्सफोलिएट हो जाएगी और रेगुलर यूज़ से आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ट्राई करके देखो और ध्यान रखिएगा ये रेमेडी सिर्फ आपकी बॉडी के लिए है, फेस के लिए नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये एक्सफोलिएटर बना है। तो अगर रेमेडी पसंद आया है, यूज़फुल लगा है, तो जाते जाते लाइक देना मत भूलिएगा। बाय बाय।